हेलो फ्रेंड्स, त्रिशांत एकेडमी में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 1 to 12 की हर क्लास की चैप्टर वाइज वीडियोस देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें त्रिशांत एकेडमी चैनल को, जहां पर आपको मिलेंगे पूरे वीडियो लेक्चर्स। और अगर आपका कोई डिमांडिंग लेक्चर है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियोज़ में आपको सारी डिटेल्स बता चुके हैं फ्रेंड्स, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। आप पर्टिकुलर जिस क्लास का वीडियो चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज का वीडियो है क्लास 2 के बच्चों के लिए, चैप्टर 2। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो बच्चों, हमने इसका फर्स्ट पार्ट पहले ही पढ़ लिया था ना, भालू ने खेली फुटबॉल। उसमें हमने पूरा पार्ट पढ़ा था, है ना। इसमें क्या था, ठंड के मौसम में सुबह सुबह क्या हो रहा था, भालू का बच्चा बैठा हुआ था एक पेड़ के नीचे, है ना, गोल मटोल सा होकर। तो इसे देख करके भालू को क्या लगा कि फुटबॉल है और वो बार बार इससे खेलने लगा। तो क्या हुआ, इसको मज़ा आ रहा था, किसको, शेर के बच्चे को। और उसने बोला, अरे वाह, मुझे और उछालो, बार बार उछालो। इस तरह से कितनी बार उछाला भालू ने, 11 बार। जब 12वीं बार भालू ने उछाला तो सोचा ये तो बार बार मेरे पीछे ही पड़ गया, तो उसे उछाल कर और वहाँ से निकल पड़े भालू दादा। तो क्या हुआ, डर के मारे वो उछला तो, लेकिन फिर क्या हुआ, इस बार उसे कुछ मिला नहीं, किसी ने गोद नहीं लिया, तो वो नीचे गिर गया धड़ाम से, है ना। तो क्या हुआ था कि वहाँ पर जल्दी ही से क्या हो गया, माली आ गया था, यानी कि उस बगीचे का जो मालिक था उसने आकर क्या किया, इसको बोला, हर जाना भरो, तुमने डाल भी तोड़ दी और यहाँ पर तुम बहुत सारी शैतानियाँ कर रहे हो। तो क्या हुआ, चालाकी से शेर के बच्चे ने क्या बोला, अरे रुको, थोड़ा आराम तो कर लूँ। इस तरह से बोलकर जैसे ही माली वहाँ से थोड़ा दूर गया, वैसे ही शेर का बच्चा वहाँ से फुर हो गया, है ना, यानी कि भाग निकला। और फिर क्या हुआ, ये देखो, शेर का बच्चा फटाफट से वहाँ से भाग लिया, है ना। तो यहाँ लिखा था ना, माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो गया और उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए, है ना। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों का मतलब समझेंगे। जैसे कई बच्चों को नहीं पता होगा कि जान बची तो लाखों पाए क्या होता है ना, या कई बच्चों को नहीं पता होगा कि 9 2 11 होना क्या होता है। तो क्योंकि इसका जो अभ्यास कार्य था बच्चों, ये देखो 3 पेज का अभ्यास कार्य था, तो हमने, क्योंकि अभ्यास कार्य बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को 2 पार्ट में बांटा। तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 देख लो। अब चलो पार्ट 2 में हम शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, कहानी से। ये देखो इस जगह पर पहला प्रश्न क्या है बच्चों, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी। आप बताओ, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी, सोचो सोचो। चलो, जिसने सोच लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं सोचा तो चलो हम इसका उत्तर लिखते हैं। तो चलो बच्चों देखो, पहला प्रश्न क्या लिखा है, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी। इसका उत्तर क्या होगा, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल इसलिए पकड़ी ताकि वह ज़मीन पर ना गिर पड़े, है ना। आप भी जब कभी गिरते हो तो क्या होता है, जो भी आपको सामने सपोर्ट मिलता है या जो भी चीज़ ऐसी दिखती है कि आप उसको पकड़ के बच सकते हो, तो आप तुरंत उसे पकड़ते हो ना। बिल्कुल उसी तरह से जब शेर का बच्चा गिर रहा था तो उसने पेड़ की डाल को पकड़ लिया। उसे लगा अगर मैं नहीं पकड़ूंगा तो मैं ज़मीन पर गिर जाऊंगा और मुझे चोट लग जाएगी, है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल इसलिए पकड़ी ताकि वह ज़मीन पर ना गिर पड़े। तो ये देखो बच्चों, दूसरा प्रश्न क्या है, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा। इसका उत्तर क्या होगा, जब भालू ने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर अपने पैर से उछाल दिया तो हड़बड़ी में शेर के बच्चे ने दहाड़ लगाई, है ना। अब अचानक से वो तो सो रहा था, एकदम से आके भालू दादा ने उसे एक किक मार दी। तो ऐसा तो किसी के भी साथ होगा, तो कोई भी चिल्लाएगा ना, जैसे आप सो रहे हो और एकदम से आके आपको मम्मा उठा देती है या कोई भी आपको उठा देता है, तो क्या होता है, आप एकदम से हिल जाते हो ना। बिल्कुल उसी तरह शेर का बच्चा भी आराम से सिमट कर सो रहा था और भालू दादा ने क्या किया, एक ज़ोर की किक लगा दी। तो क्या हुआ, हड़बड़ी में यानी कि घबराहट में उसने, वो जो बच्चा था शेर का, उसने क्या किया, दहाड़ लगा दी। ठीक है बच्चों, चलो तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो चलो प्यारे बच्चों, हम चलते हैं प्रश्न 3 की ओर। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या है बच्चों, यह है, भालू साहब किस बात पर पछताए। इसका उत्तर क्या होगा, भालू साहब इस बात को लेकर पछताए कि उन्होंने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर अपने पैरों से उछाल दिया, है ना। ये तो भालू साहब से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, क्योंकि ठंड में भालू साहब भी सिकुड़ के चल रहे थे और भालू साहब ने देखा कि सिकुड़ी हुई सी कोई चीज़ पड़ी हुई थी, तो उन्हें वो फुटबॉल जैसी लगी, जबकि वो क्या था, शेर का बच्चा था।
पर जैसे ही उन्होंने उसे उछाल दिया उन्हें बहुत पछतावा होने लगा कि अरे ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है ना। चलो अब प्रश्न 4 देखते हैं बच्चों। तो चलो बच्चों प्रश्न 4 क्या है, भालू ने क्यों कहा ओह किस आफत में आ फंसा, है ना, ऐसा भालू ने क्यों कहा था। तो इसका उत्तर होगा ओह किस आफत में आ फंसा। यह भालू ने इसलिए कहा क्योंकि उसे शेर के बच्चे को बार बार उछालना पड़ रहा था और वह बुरी तरह से थक गया था। क्योंकि क्या हुआ बच्चों, एक तो वैसे ही भालू दादा पछता रहे थे कि उन्होंने गलती से शेर के बच्चे को फुटबॉल समझ के उछाल दिया, और दूसरा क्या हुआ, वो दूसरी मुसीबत में फंस गए जब शेर के बच्चे ने कहा एक बार और उछालो एक बार और उछालो। इस तरह से करते करते 11-12 बार उनको उछालना पड़ा। तो भाई ऐसा करने से कोई भी थक जाएगा ना। तो जब वो बहुत थक गए परेशान हो गए तो उन्होंने कहा ओहो किस आफत में आ फंसा। तो चलो बच्चों ये सारे प्रश्न उत्तर हमने कर लिए है ना, इतने प्रश्न उत्तर थे ये सारे हो गए। इसके उत्तर आप अपनी कॉपी में लिख लेना, और अगर आप धीरे धीरे लिखते हो ना तो वीडियो को आप रोक लेना, यानी पॉज बटन दबाओगे ना तो वीडियो वहीं रुक जाएगी। और आप अपने पेरेंट्स की मदद से ये करना, ठीक है, अपने मम्मा पापा के साथ बैठ के, है ना। तो जब वीडियो रुक जाएगी तो आप इसका उत्तर आप लिख लेना, या फिर ध्यान से सुनो और बाद में लिख लेना, ठीक है बच्चों। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, पहले क्या हुआ फिर क्या क्या हुआ। यानी कि यहाँ पर ये जो डॉट डॉट लगी है ना बच्चों, यहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ है और यहाँ लिखना है कि क्या पहले हुआ क्या उसके बाद हुआ, है ना। तो देखो यहाँ पहले हम पढ़ते हैं। पहले रेड डॉट पे क्या लिखा है, जो लाल रंग की बिंदी है ना, वहाँ पे क्या लिखा है, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और भालू साहब सैर को निकले। और अंत में क्या लिखा है, भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। अब बताओ इसमें क्या पहले हुआ और क्या बाद में, है ना। आपने पूरा पाठ ध्यान से पढ़ा तो आपको समझ में आ रहा होगा ना बच्चों। अब देखो इसमें अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं और हमें इसको क्या करना है, लाइन से लगाना है कि क्या पहले हुआ और क्या उसके बाद हुआ। चलो उसका जवाब देखते हैं। तो ये देखो बच्चों यहाँ पर मैंने इसका जो जवाब है ना वो यहाँ देखो नीचे लिखा है। सबसे पहले क्या आएगा, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, है ना। ये जो पहला है ये देखो सबसे ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, ये कब हुआ, नंबर 2 पर हुआ। नंबर 1 पर क्या हुआ था कि भालू साहब सैर पर निकले थे, है ना। सबसे पहले भालू साहब कहाँ निकले, सैर पर निकले। उसके बाद उन्होंने भालू के बच्चे को उछाल दिया। फिर क्या हुआ, ये देखो दूसरा नंबर पे जो लिखा है ना ये तीसरा होगा, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली, क्योंकि जब उन्होंने उछाला तो उसने पेड़ की डाल को पकड़ लिया। फिर क्या हुआ, सबसे लास्ट वाला देखो, भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया, है ना। और नंबर 5 पर क्या होगा, भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। तो जिस बच्चे ने इस कहानी को अच्छे से पढ़ा है ना उसे समझ में आ रहा होगा कि क्या पहले हुआ और क्या बाद में। इसीलिए मैं आपसे बोलती हूँ कोई भी कहानी या कविता जब मैं आपको पढ़ाऊँगी ना बच्चों, तो उसे आप होमवर्क में फिर से ज़रूर पढ़ना, क्योंकि अगर आपको याद हो जाएगा कि क्या कब हुआ और कहानी थी क्या 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 उसमें बताया गया था, तो आप सारे प्रश्न उत्तर सही गलत और रिक्त स्थान सब कुछ अच्छे से भर लोगे, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। चलो बच्चों अब हमने ये कर लिया है ना कि क्या क्या हुआ वाला। अब अगला पढ़ते हैं। ये देखो इतना सुंदर सा फूल है, ये क्या सोच रहा है, ये फूल सोच रहा है क्या होता अगर, है ना। तो यहाँ पे देखो 2 प्रश्न और दिए हैं, भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता, और दूसरा दिया है शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता। अब प्रश्न क्या है, क्या होता अगर,
यानी कि क्या होता अगर ऐसा नहीं होता, है ना। तो भालू अगर शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो क्या होता, और शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता तो क्या होता। देखो इसी कहानी से प्रश्न निकल के आ रहा ना बच्चों। चलो मैं आपको इसका उत्तर बताती हूँ। भालू अगर शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो क्या होता, अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो वह ज़मीन पर गिर जाता और उसे बहुत चोट लगती, है ना। दूसरा क्या था, शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता तो क्या होता बताओ। उत्तर है अगर शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता तो माली उससे पेड़ की डाल तोड़ने का हर्जाना लेता। और हर्जाना कैसे लेता, शायद वो शेर के बच्चे की पिटाई कर देता, है ना। तो ये दोनों प्रश्नों के उत्तर ऐसे हैं, इसे अपनी कॉपी में आप लिख लो और ज़रूर से याद कर लेना, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों अगला अभ्यास कार्य हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा है करके देखो। क्या करके देखो, जब भालू ने शेर के बच्चे को छाला वह दहाड़ा। उसके दहाड़ने की आवाज़ कैसी होगी, बोलकर दिखाओ। कैसी होती है शेर की आवाज़ दहाड़ने की, सुनिए ना आप लोगों ने। नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं कक्षा में करके बताओ। जैसे कि लपकना, है ना, कंघी करवाना, दबे पाँव चलना, फेंकना, मोजा पहनना और धुले हुए कपड़ों को निचोड़ना। ये सारे कितने मज़ेदार काम है ना। लपकना मतलब कैसे लपकते हो, जैसे किसी ने बॉल फेंकी एकदम से आप कैच करते हो, उसे बोलते हैं लपकना। कंघी करना, बालों में कंघी करती है ना मम्मा, जितनी भी लड़कियां होती हैं उनकी चोटी बनती है, और जितने लड़के होते हैं वो भी कंघी करते हैं ना अपने बाल बनाने के लिए, उसे बोलते हैं कंघी करना। दबे पाँव चलना, यानी कि धीरे धीरे चलना। जब आप सोचते हो कि आप कमरे से निकल भी जाओ और मम्मा को पता भी ना चले तो आप क्या करते हो, दबे पाँव चलते हो, यानी पैर दबा दबा के चलते हो, है ना। तो ये सारे काम आपको करने हैं। इसमें क्या लिखा है कि आप करके देखो, आपको बहुत मज़ा आएगा। अभी आप सभी बच्चे अपने घर पे हो ना, अभी तो स्कूल नहीं चल रहे हैं आपके, तो आप कक्षा में ये नहीं कर सकते हो, तो अपने घर में भाई बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इन चीज़ों को करके देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके आगे क्या है, फेंकना। जैसे हम बॉल को फेंकते हैं, किसी चीज़ को फेंकते हैं, उसे बोलते हैं फेंकना। मोजा पहनना, अरे ये तो बहुत आसान है, यानी आपके जो सॉक्स होते हैं ना आपके स्कूल वाले या घर वाले, उसे पहनना। धुले कपड़े को निचोड़ना, ये भी बहुत मज़ेदार काम है ना। कभी मम्मा जब कपड़े आपके फैलाती है ना धुल के, तो आप उनकी मदद करना, आप उनसे कहना लाओ आज मैं निचोड़ के देखता हूँ, या आप अपने छोटे छोटे कपड़ों को धुल के निचोड़ कर देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। इसके आगे जो मज़ेदार वाला अभ्यास कार्य है ना वो हम करेंगे इसके पार्ट 3 में, क्योंकि आप लोग सभी छोटे बच्चे, और छोटे बच्चों को एक साथ हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं, ताकि आप जितना पढ़ो उतना आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम बहुत देर तक मोबाइल नहीं देखेंगे, बहुत देर तक हम वीडियो नहीं देखेंगे। आपने इतना वीडियो देख लिया, इसको आप अच्छे से होमवर्क करो, इसके अच्छे से प्रैक्टिस करो। इसके आगे का वीडियो और भी मज़ेदार है, यानी कि इसका पार्ट 3 जो है ना वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसके अभ्यास कार्य और भी ज़्यादा मज़ेदार हैं। तो बहुत जल्द ही मैं उसका वीडियो अपलोड करूँगी। आप लोग ये अच्छे से देख करके इसका होमवर्क करिए और इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो आगे का अभ्यास कार्य हम मिलते हैं वीडियो के पार्ट 3 में।